हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे दोस्तों। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डेंगू और वायरल फीवर के बारे में चर्चा की थी, तो आज इस वीडियो में हम निमोनिया के बारे में चर्चा करेंगे। निमोनिया उत्पन्न होने के कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इसके बचाव और उपाय क्या हैं और इसका फाइनल इलाज क्या है दोस्तों। तो जैसा कि आज सब वो हम इस वीडियो में देखेंगे और इसमें मुख्य लक्षण होता है कि सांस लेने में तकलीफ होती है और फेफड़ों में दर्द होता है। तो दोस्तों वो सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। जैसा कि पहले हम देखेंगे इसके उत्पन्न होने के कारण क्या है और फिर इसके लक्षण और बचाव देखेंगे। तो दोस्तों चलते हैं। ये दोस्तों इसमें निमोनिया के कारण है, क्योंकि ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। बस ये रखा लिखा हुआ आप देख सकते हो, निमोनिया अस्थमा। फर्क जानना जरूरी है। दोनों के लक्षण समान, कारण उत्पन्न होने के कारण समान है, इसलिए जैसे अस्थमा को भी साथ लिखा गया। तो दोस्तों देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, ये कारण रहा, एक मात्र यही कारण है कि निमोनिया बैक्टीरिया या वायरस के कारण होता है, जबकि अस्थमा एलर्जेंस के कारण होता है। ये मतलब इनमें फ़र्क हो गया, क्योंकि दोनों के लक्षण समान होते हैं, इसलिए हमारे को पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारे को निमोनिया है या अस्थमा है। तो दोस्तों ये हो गया इसके कारण हो गए, क्योंकि बैक्टीरिया जनित है निमोनिया और बैक्टीरिया न्यूमो बैक्टीरिया जनित निमोनिया रोग हैं और एलर्जेंस एलर्जेंस जनित अस्थमा रोग है। ये हमारे फ़र्क हो गया दोस्तों। और अब देखते हैं कि निमोनिया के अंदर क्या क्या मतलब होता है, मुख्य लक्षण क्या क्या है। पहले मुख्य लक्षण देख लेते हैं, बाद में सभी लक्षण के बारे में हम चर्चा करेंगे। जिसमें कि निमोनिया में लंग्स या हार्ड हो जाता है, मतलब हृदय थोड़ा कठोर हो जाता है और सांस लेने में और तकलीफ होती है। लेकिन अस्थमा में एवरेज सिकुड़ जाता है। अस्थमा अस्थमा में मतलब थोड़ा हृदय सिकुड़ जाता है और काफ़ी थोड़ी ज़्यादा परेशानी महसूस होती है। तो दोस्तों लगभग लक्षण समान है दोनों के, लेकिन हम फ़र्क देख लेंगे इसमें क्या क्या फ़र्क है। और तीसरा है, निमोनिया एक या दोनों लंग्स में हो सकता है, लेकिन अस्थमा बीमारी ब्रैक्टीरिया से जुड़ी हुई है। निमोनिया तो एक या दोनों लंग्स में हो सकते हैं, यानी एक फेफड़े या दोनों में हो सकता है। और अस्थमा है जो ब्रैक्टीरिया से जुड़ी बीमारी है। ठीक है, ये भी समझ में आ गए। और 100 तो 500 क्या लक्षण देखते हैं कि निमोनिया में बुखार आता है, लेकिन अस्थमा में बुखार नहीं आता। ये सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। आप एक बात देख लीजिए कि निमोनिया में बुखार आता है और अस्थमा में बुखार नहीं आता है। ये सबसे बड़ा कारण है। यदि बुखार आ रहा है आपको, तो आप और निमोनिया के लक्षण आपको आप में हैं, और यदि आपको बुखार नहीं आता, बाकी निमोनिया के मिलते जुलते लक्षण हैं, तो आप अस्थमा होने के चांस रहते हैं। तो दोस्तों आगे वाले भी देख लेते हैं, सटा क्या लक्षण है। निमोनिया ठीक हो सकता है, पर अस्थमा ठीक नहीं होता। ऐसी दवाइयों से कब करते हैं, क्योंकि निमोनिया थोड़ा इतना मतलब ज़्यादा नहीं है, एवरेज बीमारी है, लेकिन अस्थमा थोड़ी हाई बीमारी है, इसलिए हमारे को इससे सजग होना बहुत ज़रूरी है। वो आगे हम देख लेंगे आपको कौन से लक्षण मिलते हैं, दोनों समान है या नहीं है, कौन सा है, सब देख लेंगे। खांसी, सांस लेने में तकलीफ, हाँफना, ये सब आगे हम आगे लक्षण चर्चा करते हैं दोस्तों ये रहे लक्षण। सामान्य लक्षण भी हैं, जटिल लक्षण भी हैं, सब कुछ है, पूरा का पूरा सेटअप है हमारे पास। ओके, सेट कर देते हैं बराबर। आप तो आसानी से दिख स्क्रीन शॉट ले सकते हो आप। तो दोस्तों पहले सामान्य लक्षण देख लेते हैं कि सामान्य लक्षण कौन कौन से। थोड़ा फ्रंट शॉट कर देता हूँ। ओके, तो सामान्य लक्षण, पहला लक्षण है कि सिर दर्द होता है। निमोनिया का ये मुख्य लक्षण हो कह सकते हो आप कि सिर दर्द हो रहा है और बुखार आना, ये निमोनिया का मुख्य लक्षण है, सिर दर्द। और दूसरा है नाक बहना है, जैसे कि जुकाम टाइप नाक बहना और मतलब नाक में दर्द ऐसी वगैरह समस्या है। और तीसरा है गले में खराश, मतलब आपको खराश आ रही हो या गले में कुछ लग रहा है कि गला पूरा साफ नहीं है, तो ये भी लक्षण निमोनिया का है। और होता है कि मांसपेशियों में दर्द, जैसे मांसपेशियाँ, हाथ की मांसपेशियाँ हो या पैरों की मांसपेशियाँ हो, उनमें दर्द हो, तो भी ये मलेरिया का सामान्य लक्षण है दोस्तों। अब दोबारा देख लेते हैं सामान्य लक्षण को एक बार, कि पहला है सिर दर्द, और दूसरा नाक बहना, तीसरा गले में खराश, और चौथा है मांसपेशियों में दर्द। ये इसके 4 लक्षण हो गए सामान्य। अब देखते हैं इसके जटिल लक्षण कौन से। ओके, तो दोस्तों ये है अगम या जटिल लक्षण। दोस्तों इसमें है तेज़ बुखार, मतलब तेज़ बुखार आ रहा है, तो मतलब थोड़ा हाई आप मान सकते हैं कि मलेरिया आप थोड़ा हाई रूप ले रहा है। अभी तक आप ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन कहने का मतलब मलेरिया मलेरिया के प्रति आपको सजग होने की ज़रूरत है, और मलेरिया आपका हाई होना हो रहा है। पहले सामान्य लक्षण देखेंगे, और सामान्य लक्षण से आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया सामान्य लक्षण के चलते हुए, तो आपको ये हाई लक्षण देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, पहला लक्षण हो गया तेज़ बुखार। दूसरा है सांस लेने में तकलीफ, क्योंकि ये बीमारी फेफड़ों से जुड़ी हुई है। फेफड़े थोड़े कमज़ोर होते हैं, तो सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है, तो सांस लेने में तकलीफ और मतलब ऐसा महसूस होता है हमारे को। और तीसरा है निमोनिया होना, मतलब ये लक्षण अगर तो यह है क्या है कि तेज़ बुखार, सांस लेने में तकलीफ और निमोनिया ने, मतलब ये दोनों मुख्य लक्षण है, तेज़ बुखार और सांस लेने में तकलीफ। ओके, वहाँ शायद कुछ मामलों में मृत्यु भी, ये कुछ नहीं, ऐसा कोई मृत्यु नहीं है, आप ट्रीटमेंट लिया आराम से। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं कि मृत्यु हो, मृत्यु किसी की नहीं होगी, सभी अपनी ज़िंदगी पूरी जिएंगे, क्योंकि इस पर हम ये डाल देते हैं, ब्लर कर देते हैं।
तो दोस्तों मुख्य लक्षण हो गए और सामान्य लक्षण इधर हमने देख लिया, और थोड़े जटिल लक्षण देख लिए। जटिल लक्षण से 2 ये तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ, और सामान्य लक्षण 3 है सिर दर्द, नाक बहना, गले में खराश और मांसपेशी में दर्द। ये 3 इसके 4 इसके सामान्य लक्षण हो गए दोस्तों। ये मृत्यु वाला तो ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि ये मतलब आप सजग हो जाओगे तो ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, समझ में आ गया बिल्कुल। आप ट्रीटमेंट लीजिए। अब आगे हम देख लेते हैं इसका इलाज और बचाव किया, वो सब हम आज देखेंगे दोस्तों। चलते हैं। जैसा कि छोटे बच्चों में ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है और छोटे बच्चे इससे ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। तो दोस्तों अधिकतर बच्चों में होने वाली घातक बीमारी है, क्योंकि बच्चों का शरीर थोड़ा कमज़ोर होता है और उसमें लंग्स फेफड़े वगैरह थोड़े कमज़ोर होते हैं, और इस वजह से बच्चों में थोड़ा मतलब घातक रूप ले रही है। और बड़ों के तो मतलब फेफड़े वगैरह मजबूत होते हैं, तो उनमें इतना इतना अपना प्रभाव नहीं जमा पाती, और छोटे बच्चों में इनका प्रभाव काफ़ी है निमोनिया के संक्रमण से। तो दोस्तों आगे चलते हैं कि इसके बचाव क्या है, बचाव के उपाय हम देखते हैं। जैसे बच्चों को बताने चाहिए, बच्चों दैनिक भास्कर द्वारा वर्ल्ड निमोनिया डे को एक कोई लेटर जारी किया है, वो भी देख लेते हैं। ये बच्चों के ऊपर है कि दुनिया भर, थोड़ा जूम कर लेता हूँ कारण जूम आउट सही रहेगा। हाँ, अब सही। कि दुनिया भर में निमोनिया के, सॉरी दोस्तों थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ओके, कि दुनिया भर में निमोनिया के कुछ मामलों में 23% मरीज भारत में ज़्यादा कोरोना के मिलते जुलते लक्षणों को इसमें समझना जरूरी है, क्योंकि इसके लक्षण कोरोना से मिलते जुलते हैं। कोरोना में खरांश आती थी और गले में दर्द वगैरह, थोड़ा हार्ट प्रॉब्लम थी, तो इसमें भी हार्ट प्रॉब्लम है। इसलिए इसने कहा गया है कि, मैं आपको दोबारा कर देता हूँ, कि दुनिया भर के निमोनिया कुल मामलों में 23%, जैसे आप देख रहे हो कि कुल होता है 100%, 100% में से 23% हैं ये निमोनिया का लक्षण है। और ज़्यादा मतलब हाई होता है तो उसमें कोरोना का लक्षण होता है। इसमें मतलब निमोनिया और कोरोना के लक्षण मिलते जुलते हैं, ये इसने बताया गया है दैनिक भास्कर द्वारा। और आगे हम देख लेते हैं। ये तो समझ में आ गया कुछ नहीं। इस प्रकार के बच्चों को बचाव भी आगे देखेंगे, और ये आगे बच्चा हमारे कैसे हमारे को बचना है, बिल्कुल एकदम से दैनिक भास्कर द्वारा जारी किया गया है। कोई मतलब गलत जानकारी नहीं, एकदम सटीक जानकारी है, और हम सटीक जानकारी ही आप तक पहुँचाते हैं दोस्तों। जैसा कि हमारे चैनल अभी शुरू किया, लेकिन हम जहाँ तक होता है हमारा प्रयास रहता है कि आपको सटीक जानकारी दी जाए, और आपको आपका जो भी बीमारी है या कुछ भी हो, हम उससे मतलब आपको ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ बता दें ताकि आप स्वस्थ हो। हमारा मुख्य मतलब टारगेट यही रहता है। बाकी लोग सब्सक्राइबर के लिए भी वीडियो बनाते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर तो आपको हमारा ट्रीटमेंट पसंद आएगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करोगे, हमें इतना भरोसा है, क्योंकि हम मेहनत पर भरोसा रखते हैं, और मेहनत के बल पर सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तो दोस्तों जल्दी से हम इसके सावधान देखते हैं, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको बड़ा आराम से समझ में आए। तो देखते हैं कि एम्फूजा से निमोनिया होने के खतरे अधिक होते हैं, इसलिए इसका टीका लगाना जरूरी है। जैसे कि एम्फूजा होता है, एम्फूजा से निमोनिया होने के खतरे अधिक रहते हैं। एम्फूजा से निमोनिया होने के खतरे अधिक रहते हैं, इसलिए इसका टीका लगाना चाहिए। तो ये इसका हो गया पहला, कि निमोनिया का टीका लगा दे चिकित्सा नज़दीक चिकित्सा जाकर। दूसरा लक्षण देखते हैं, नहीं दूसरा बचाव देखते हैं दोस्तों। दूसरा है कि न्यूमोकॉल निमोनिया का टीका लगाने से निमोनिया के खतरे से बचा जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, ये एकदम सटीक चीज़ है, क्योंकि न्यूमोकॉल निमोनिया के टीके में आयरन और सभी प्रकार की मतलब शरीर को रोगाणु से प्रति लड़ने की मतलब क्षमता होती है, और थोड़ा टीका अच्छा होता है, और इसमें इम्यूनिटी पावर होती है, जिससे कि खतरे से बचा जा सकता है, और निमोनिया से मुक्त कराने का इसमें चांस ज़्यादा रहता है। आप याद रखिएगा कि न्यूमोकॉल निमोनिया, आप चाहोगे तो वहाँ कहना कि हमारे को न्यूमोकॉल निमोनिया का टीका लगाना है, क्योंकि इससे वो बोलेंगे कि यही क्यों लगाना है, क्योंकि इससे निमोनिया से बचने के खतरे से बचा जा सकता है बिल्कुल। और तो आगे वाले देखते हैं। तीसरा है स्मोकिंग करने वाले निमोनिया होने का खतरा अधिक रहता है। स्मोकिंग करने वालों में निमोनिया होने के खतरा अधिक रहता है। तंबाकू से लंग्स डैमेज होता है। बिल्कुल दोस्तों, कि स्मोकिंग करते हैं बीड़ी सिगरेट वगैरह, तो उनमें क्या कि थोड़ा निमोनिया होने के खतरे ज़्यादा रहते हैं। यदि आप भी स्मोकिंग करते हो तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एकदम छोड़ दीजिए। जब तक आप निमोनिया से ठीक नहीं होते तब तक आप उनसे दूर रहिए, क्योंकि ये जैसा कि स्मोकिंग वगैरह सभी हार्ट पर मतलब हार्ट को डैमेज करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि लंग्स को डैमेज होता है। तो आप कुछ दिन के लिए आप इसे मतलब यूज़ कम कर सकते हो, या इसको पूर्णतः बंद कर सकते हो, और बाद में आप साउथ बंद करो या कुछ करो, लेकिन आपको जब तक ये निमोनिया है तब तक आप बंद कर दो, क्योंकि इससे लंग्स और भी डैमेज होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों। ये आपको समझ आ गया। अब आगे वाला देखते हैं, बस थोड़ा जूम इन कर लेते हैं दोस्तों। ओके। अस्थमा, COPD, डायबिटीज़, हृदय की बीमारियों से भी पीड़ित लोगों को अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि अस्थमा, COPD, डायबिटीज़, हृदय की बीमारियों से मतलब अलर्ट इसलिए रहने को हमारे को बताया गया है, क्योंकि ये सभी बीमारियां मिली जुली हैं, और इसमें मतलब एक बीमारी से दूसरी बीमारी होने का चांस रहता है। जैसे अस्थमा हो गया तो इसमें क्या होगा कि हार्ट डैमेज होगा, और हार्ट डैमेज होने से आपको
निमोनिया के विभिन्न लक्षण, निमोनिया होने के भी चांस रहते हैं और निमोनिया आपको है तो अस्थमा होने के भी चांस रहते हैं। इसका मतलब इसमें ये बताया गया है कि अस्थमा, COPD, डायबिटीज़ और हृदय संबंधी आपको बीमारी है तो इससे मतलब ये हृदय संबंधी बीमारियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ताकि एक बीमारी होती है तो दूसरे होने के चांस रहते हैं, इसलिए हमारे को सजग रहना और इसका ट्रीटमेंट लेना है। ओके, ये समझ में आ गया। और लास्ट और पाँचवा जो ट्रीटमेंट बताया गया है वो एकदम सही है, क्योंकि यही मुख्य इसका बचाव है। जूम इन करके आप बताते हैं दोस्तों कि हाइजीन हाइजीन का ध्यान रखें, हाइजीन का ध्यान रखें और घर के अंदर साफ़ सफाई रखें। निमोनिया पीड़ितों को राहत मिल सकती है, क्योंकि हाइजीन और साफ़ सफाई नहीं रखते हैं तो मच्छरों से वगैरह हमारा संक्रमण इन्फेक्शन फैलता है, इसलिए हमारे को घर में अंदर साफ़ सफाई रखनी है और निमोनिया पीड़ितों को इससे राहत मिल सकती है, क्योंकि सफाई से मतलब मच्छर वगैरह नहीं हुए तो इसका इन्फेक्शन भी नहीं फैलेगा। तो ये दोस्तों इसके हो गए, हमने बचाव के उपाय देख लिया, आप बिल्कुल आपको समझ में आए होंगे और मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आप बाद में भी देख लें। ये सावधानी बरतें, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने वगैरह समझा दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी देख सकते हो। तो देख लिया होगा दोस्तों। अब मैं सेकंड पर चलता हूँ। जैसा कि इस फोटो में दिखाया गया है कि हृदय में दर्द, तो सांस लेने में तकलीफ और हार्ट डैमेज होता है तो हृदय में दर्द होने का इसका मुख्य लक्षण है। ये तो समझ में आ गया, इसे में अब दोस्तों सबसे बड़ा बचाव कि निमोनिया का घरेलू बचाव, घरेलू उपाय और बचाव क्या है वो देखेंगे, क्योंकि घरेलू जैसे प्राकृतिक चीज़ों का हम जैसे चाय वगैरह, काढ़ा वगैरह ऐसी हम और हरी सब्जियां वगैरह इनका उपयोग करेंगे तो जल्दी ठीक होने का चांस रहता है। बाकी दवाइयों का भी उपयोग करना चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं करना, कि वो भी देख लेते हैं कौन कौन से उसमें हैं। जैसे ये निमोनिया को जड़ से ख़त्म करने के देसी घरेलू उपाय जाने हिंदी में, तो पहला ये हो गया नींबू, नींबू का रस। दूसरा सब्जियां, हरी सब्जियां, दूसरा हरी सब्जियां हो गया। और तीसरा ये क्या, पानी और नींबू का रस, पानी और नींबू का रस। और चौथा है आम जूस और चाय भी ले सकते हो आप। ये हो गया, और भी देखते हैं आगे आगे और भी हैं। हाँ, ये होगा। एक है मूंग दाल, मूंग दाल मूंग दाल भी निमोनिया से ठीक होने मतलब काफ़ी कारगर सिद्ध होती है। और दूसरा है कि हल्दी। तो दोस्तों हल्दी वगैरह ये क्या है कि थोड़ी गर्म चीज़ें हैं, इससे मतलब गर्म चीज़ें खाएंगे तो निमोनिया ठीक होने के चांस रहते हैं। और तीसरा है अदरक, अदरक भी गर्म होती है, आप चाय और काढ़े के साथ पीते हो तो इनसे भी निमोनिया ठीक होने के चांस रहते हैं। और चौथा है मिर्ची, आप मिर्ची का भी उपयोग कीजिए, क्योंकि मिर्ची शरीर में कुछ बीमारी हो तो मिर्ची ख़त्म कर देती है, ताकि मतलब मिर्ची नहीं मतलब मिर्ची का मतलब फ़ायदे हैं शरीर में, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये। और भी आगे देखते हैं। और तो ये है कि मसाले वगैरह सब्जी में आप यूज़ में लेते ही हो, ये सब आप लेते रहिए, इनसे बचाव किया जा सकता है। तो दोस्तों ये निमोनिया आज ये समाप्त हुआ, क्योंकि निमोनिया में मैंने लक्षण बता दिए, उपाय बता दिए, बचाव बता दिए, सब कुछ आपको बता दिया दोस्तों। निमोनिया लंग्स से जुड़ी बीमारी है, सब कुछ बता दिया दोस्तों। तो अब आप घर पर रहिए, आराम से ट्रीटमेंट लाइए, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऐसी हर कोई बीमारी का सॉल्यूशन है। और आप चिकित्सा परामर्श ज़रूर लें, क्योंकि चिकित्सा परामर्श से ही चांस जल्दी होते हैं ठीक होने के, और वो जो दवाई है उनका चयन कीजिए आप। दोस्तों आगे फेफड़ों की जांच करवाते रहिए, ताकि पता चले कि कितना निमोनिया ठीक हो गया है। निमोनिया के ठीक होने का लक्षण देखते समय आपको ट्रीटमेंट बंद नहीं करना है, क्योंकि जब तक निमोनिया पूरा ठीक नहीं हो जाए तब तक आपको ट्रीटमेंट लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप निमोनिया से मुक्ति पा सकते हो, अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हो। तो दोस्तों अब क्या ही गया, पूरा समझा दिया आपको। अब तो बस एक सब्सक्राइबर करना है, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर कम है, थोड़ा आप सपोर्ट कीजिए। और हम आप सपोर्ट करोगे तो उतने ही जोश में आपको आने वाला वीडियो देंगे दोस्तों। और हर बीमारी से आपको या आपके भाई किसी प्रकार की मतलब कुछ छोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी तक का सोल्यूशन हम बताएंगे दोस्तों। तो आप हमारे सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए।